नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती हिंदी कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उससे आगे की कहानी अब आप जानेंगे। 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ। यह गुजरात का एक किसान आंदोलन था। नए नियमों के अनुसार वहाँ के किसानों को 30% अधिक लगान देने के लिए कहा गया। पटेल ने किसानों का साथ देते हुए इस नियम का जमकर विरोध किया। उनके अथक प्रयासों से सरकार को विवश होकर अधिक लगान का यह नियम वापस लेना पड़ा। बारडोली का यह आंदोलन सफल रहा और वहाँ की महिलाओं ने पटेल का संगठन कौशल देखकर उन्हें सरदार की उपाधि दी। इस प्रकार पटेल के नाम के आगे सरदार लिखा गया और वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पुकारे जाने लगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लगभग 565 राज्य राजा रजवाड़ों के थे। वे स्वयं में स्वतंत्र थे। उनकी अपनी सत्ता थी, परंतु भारत को एक देश बनाने के लिए इनका भारत के संविधान से जुड़ना और फिर भारत में विलय हो जाना आवश्यक था। कई रियासतें इसके लिए तैयार नहीं थीं। जूनागढ़, हैदराबाद जैसी सभी रियासतों का सरदार पटेल ने भारत में विलय करवाया। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। उनके मजबूत इरादों ने उन्हें लौह पुरुष बनाया। भारत को एक करने के लिए उनके इस महान योगदान के कारण उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया। मौलाना आज़ाद ने पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व की व्याख्या करते हुए कहा, पटेल की वीरता उतनी ही ऊंची है जितना पहाड़ और उनकी दृढ़ता उतनी ही मजबूत है जितना लोहा। सच है कि अपने कुशल नेतृत्व, संकल्प शक्ति और कूटनीतिक कौशल, क्षमता तथा एक योग्य प्रशासक होने के कारण ही वे लौह पुरुष कहलाए और बन गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता मिलने पर सरदार पटेल ने कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर नागरिक को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख है या एक जाट है। उसे याद रहना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसके इस देश में कुछ अधिकार हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। वे चाहते हैं कि मरने के बाद लोग उनके बारे में कहें, वह बोलता तो था, कुछ कड़ी बातें भी कहता था, लेकिन आदमी ठीक था। उन्होंने कहा कि जब से मैंने गांधी जी का साथ पकड़ा तब से फैसला लिया कि यदि समाज सेवा का कार्य करना हो तो अपनी मिल्कियत नहीं रखनी चाहिए। तब से आज तक ना मेरा कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास कोई ज़मीन है, ना ही कोई मकान। वे कहते थे, बोलते समय कभी भी मर्यादा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गालियाँ बुज़दिल देते हैं। कायर सदा बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सिपाही गांधी जी उनसे उम्र में बड़े थे और वे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद, आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस से। भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने तो उन्हें द मैन ऑफ डिसीजंस और द मैन ऑफ एक्शंस कहा। 1947 से 1950 तक वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। 15 दिसंबर 1950 को यह महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में ही सरदार सरोवर बांध के नज़दीक साधु बेट में बनी लौह पुरुष की 182 मीटर अर्थात 597 फीट की प्रतिमा हमें आज भी भारत को सदा प्रगति के पथ पर ले जाने के संकल्प की प्रेरणा देती है। शत शत नमन है इस पुण्य विभूति को। धन्यवाद।